हाय दोस्त, मैं एसपी सिंह आपका दोस्त। आज आपसे कुछ कहने आया हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए हमारे लॉकडाउन को दोस्तों, और हम लॉकडाउन को अपने अपने तजुर्बे से, अपने अपने अहमियत से झेल रहे हैं, और कुछ लोग इसका एंजॉय भी कर रहे हैं। सबकी अपनी 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 थ्योरी है। तो दोस्तों, मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, मेरी भी अपनी एक थ्योरी है। अभी तक हम लोग ट्रेनिंग्स, प्रोग्राम्स, जूम मीटिंग्स के माध्यम से, डिजिटल फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से हम अपने लोगों को अपनी कंपनीज़ के बारे में समझा रहे हैं, प्रोडक्ट समझा रहे हैं, प्लान बता रहे हैं। दोस्तों, ये सब हम एक नॉलेजेबल इंसान जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे हम नॉलेज ले रहे हैं, और यही नॉलेज दोस्तों में आगे भी ट्रांसफॉर्म करनी है। ट्रांसफॉर्म का एक शब्द है जिसको हम ट्रांसफार्मर कहते हैं, और ट्रांसफार्मर को मेरे हिसाब से सभी लोग जानते हैं। उस ट्रांसफार्मर का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बिजली समझ में आती है, कि ज़्यादातर हमने ट्रांसफार्मर देखा है बिजली के खंभों पर लगा होता है। तो आपका मानना सही है दोस्तों। ट्रांसफार्म या ट्रांसफॉर्म करना मतलब कि हमने अपने सीनियर से जो जानकारी ली है, उस जानकारी को अपने साथ एनालाइज करना है, और हमें वो जानकारी अपने हिसाब से ये तय करना है कि अपने जूनियर्स को, अपनी टीम को वो जानकारी हमने कैसे आगे पहुंचानी है। जिस प्रकार ट्रांसफार्मर हैवी लाइट को अपने साथ समाहित करके आगे हमें उतनी ही सप्लाई देता है जितनी हमें ज़रूरत होती है, या कभी कभी कम बिजली आ रही होती है, या कभी कभी बाहर से कम पावर मिलती है, और ख़ुद जनरेट करता है उसको, और हमें फिर भी उतनी ही सप्लाई करता है जितनी हमें ज़रूरत होती है। वही ट्रांसफार्मर सबसे बेस्ट ट्रांसफ़र होता है। तो हम भी लाइक ए ट्रांसफार्मर हैं। हम क्या करते हैं, अपने सीनियर से बहुत सारी नॉलेज लेते हैं, और उसको हम अपने साथ एक मिसक्लेनियस करते हैं, उसका हम एक अपने साथ उसका एक मिश्रण बनाते हैं, और फिर उसको अपने डाउन को इतना ही प्रोवाइड करते हैं जितना वो उसको समझ सकें। लेकिन ज़्यादातर हो क्या रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, कि हम एज इट इज़ सप्लाई को एज इट इज़ दे रहे हैं। हमें एज इट इज़ मिला और हमने एज इट इज़ दूसरे को दे दिया। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है, नेगेटिव कुछ क्या लग रहा है आपको मेरी बातों से, कि 11,000 वोल्ट से हमने एक ट्रांसफार्मर लिया, उसको हमने 240 वोल्ट बनाया और घरों में सप्लाई किया। अगर हम डायरेक्ट 11,000 वोल्ट को ट्रांसफार्मर की मदद के बिना, और ट्रांसफार्मर उसको 11,000 टू 11,000 बाहर सप्लाई करे, तो दोस्तों घरों की बिजलियों में कैसा रहेगा, फूक जाएंगी। अच्छा ट्रांसफार्मर बनो। और अच्छा ट्रांसफार्मर कैसे बनते हैं, कि हमें अपने सीनियर्स से नॉलेज लेनी है, और ले रहे हैं हम, जूम के माध्यम से ले रहे हैं, कई सारे चैनल्स के माध्यम से ले रहे हैं, और अब वो हमें नॉलेज हमें अपने डाउन्स को, अपनी टीम को ऐसे देनी है जिसको जितनी ज़रूरत है, या हमें ये लगता है कि ये इतनी कंज्यूम कर सकता है। अब दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आपने अभी अभी किसी न्यू एक कस्टमर को ज्वाइन किया है, एक डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन किया है, और वो अभी डायरेक्ट सेलिंग नहीं जानता है, और उसको हम बोलते हैं सर आइए जूम पे आइए, अब जूम देखिए। तो क्या वो जूम देखने लायक है? क्या वो जूम पे बहुत कुछ समझ पाएगा? पहली बात तो उसे जूम समझना ही बड़ी मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, मैं जूम मीटिंग्स इन सब के नेगेटिव में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक सिस्टम बता रहा हूँ। हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो हमारे लीडर्स या हमारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो ऑलरेडी सक्षम हैं, मैं उनके लिए नहीं, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो लोग हमारे इस दुनिया में न्यू आते हैं। और वो जो न्यू आते हैं, लगभग मैं कहता हूँ सभी न्यू होते हैं, सिस्टमेटिकली सभी न्यू होते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने स्वभाव में या अपने एक्सपीरियंसेस में बड़े होते हैं, लेकिन प्लेटफॉर्म सबके लिए नया होता है। तो जब हमारे इस सिस्टम में कोई नया व्यक्ति आता है, तो हमें उसके लगभग 4 से 5 टीके लगाने पड़ते हैं। जैसे कि हमारे परिवार में जब कोई नया बच्चा पैदा होता है, तो हम लगभग उसको टाइम टू टाइम कुछ टीके लगाते हैं, कुछ प्रोटेक्शंस देते हैं, ताकि उसको कुछ बीमारियां ना लगे। इसी प्रकार हमें
अपने न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स को 4 से 5 कुछ टीके वैक्सीनेशन लगाने चाहिए ताकि उसको बीमारियां ना लगें। और वो बीमारी कौन सी होती हैं? हमारे समाज में बहुत सारे राय बहादुर घूमते हैं जिन्होंने कभी कोई दुनिया नहीं देखी, कहते मैंने पूरी दुनिया देखी है। जिन्होंने कभी 9 to 5 की जॉब के अलावा कुछ और नहीं देखा, अरे हम सब जानते हैं। ऐसी बीमारियों की बात कर रहा हूं मैं। तो वो टीके क्या है दोस्तों? मैं उन्हीं 5 फैक्टर्स पे आज बात करने वाला हूं आपसे। जब हम अपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को अपने सिस्टम में लेकर के आते हैं तो हमारा पहला टीका जो होना चाहिए, सबसे पहला टीका जो हमारा उसका होना चाहिए, वो होना चाहिए दोस्तों, उसकी आईडी लगाने के बाद तुरंत उसकी आईडी को एक्टिवेट कराना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूँ आजकल, मैं क्या सभी देखते हैं, ये मेरी बात सभी तक जा रही है, टीम में लोग लगे जा रहे हैं। अभी तो लॉकडाउन की स्थिति है इसलिए मैं नहीं कहना चाह रहा, लेकिन लॉकडाउन के पहले बाद में भी होगा, लोग लगे जा रहे हैं लेकिन आईडी ग्रीन नहीं हो रही है। आईडी एक्टिवेट होनी चाहिए, पहला टीका। दूसरा टीका उसके घर जाइए और उससे एक बात पूछिए कि आपने मेरे साथ सिस्टम को क्यों ज्वाइन किया है? क्या आपको खाना पीना नहीं मिल रहा था? क्या आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी नहीं चल रही थी? तो वो एक ही बात बोलेगा दोस्तों, यस मेरा सब कुछ चल रहा था, बट मैंने इस सिस्टम को किसी खास एक मकसद, कोई भी वो एक मकसद ज़रूर बताएगा, कोई भी एक ड्रीम, कोई भी सपना हो सकता है, बड़ी गाड़ी का सपना, बड़े अच्छे घर का सपना, बड़े अच्छे कार का सपना, बड़े अच्छे लग्जरी का सपना, कुछ भी एक सपना हो सकता है उसका। उस ड्रीम को पकड़ो, उसके साथ एक कनेक्टिविटी बिठाओ, उस ड्रीम को उसको बोलो कि एक A4 साइज के पेपर पे उसको लिखे, उसका दूसरा टीका उस पेपर पे उस अपने ड्रीम को लिखे और उसको वहाँ चिपका दो जहाँ उसकी सबसे ज़्यादा नज़र जाती है। दूसरा टीका, उसे हर पल याद आए कि मैंने आपका सिस्टम ज्वाइन किया है तो क्यों किया है, ताकि वो अपने लक्ष्य से ना भटके। तीसरा टीका, अब उसकी एक छोटी सी लिस्ट बनाओ, उसके लोगों की लिस्ट बनाओ, उसको बोलो सर लिस्ट बनाना शुरू करो। तो वो तुमसे एक ही बात बोलेगा, अरे मैं सबको जानता हूँ, मेरे दिमाग में ये वो। ऐसा नहीं 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 सर, रिटन इन लिस्ट बड़े से बड़े उद्योगपति का भी गणित होता है, बड़े से बड़े उद्योगपति का भी एक रिकॉर्ड होता है, एनालाइजर फोल्डर होता है। लिखिए, लिस्ट बनाइए। 3 टीके हो गए, चौथा टीका, उसके साथ चलिए, इनवाइट करना और प्लान करना सिखाइए उसे। लोगों को कैसे इनवाइट करते हैं और कैसे प्लान दिखाते हैं, उसको वो आपका काम है सिखाना। चौथा टीका। और दोस्तों 5वां टीका, लास्ट एंड फाइनल, उसको एक किट दीजिए, एक किट बना के दीजिए, एक बुक दीजिए उसे, एक नोटबुक दीजिए उसे। उसको बोलिए सर ये आपका काम है, परचेज़ करिए आप ये, क्योंकि बिना हथियार के जंग नहीं लड़ी जाती है। अपनी खुद की उसके पास एक डायरी होनी चाहिए, उसके पास एक अपना बुक होना चाहिए, एक प्लान फोल्डर होना चाहिए। 5 टीके। अब आप रिमाइंड करिए दोस्तों कि आपने अगर अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ये 5 टीके अगर लगा दिए कि पहले उसकी आईडी एक्टिवेट करा दी, दूसरा टीका कि उसका ड्रीम हमारे सिस्टम में आने का जो था, उस ड्रीम से उसे अवगत करा दिया, तीसरा टीका उसका लिस्ट बनवा दी, चौथे टीके पर उसका क्या बोलते हैं आपका इनविटेशन और प्लस प्लान करवा दिया, और 5वें टीके पे आपने उसको एक किट बना के दे दी कि सर आप प्लान करने की कोशिश करिए सेल्फ। 5 टीके लगाने के बाद आपको लगता है कि उस व्यक्ति को कोई हिला सकता है? नेवर। लेकिन हम बेसिक चीज़ों से भूल रहे हैं। हम क्या करते हैं, बस जोड़ देते हैं और छोड़ देते हैं। मानता हूं कि जोड़ने और छोड़ने से कुछ लोग सफल तो हो जाते हैं। जिस प्रकार बच्चे पैदा करने से उनके माँ बाप नहीं रहते, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बच्चे मर जाते हैं, सफल तो होते हैं बट बड़ी मुश्किल से होते हैं, लेकिन होते वही हैं जो चाहते हैं। नहीं तो बहुत से बस व्यक्ति अपने रास्ते से भटक जाते हैं। तो हमें ये नहीं करना है, हमें जोड़ना है, छोड़ना नहीं है, सिखाना है। रीच टू, टीच टू, हमें 2 के पास पहुंचना है और उन दोनों को सिखाना है। 5 टीके अगर हम ये कामयाब कर सके, 5 टीके लगाने में अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कामयाब हो सके, तो आपको आपकी टीम से कोई जुदा नहीं कर सकता। आपकी टीम कभी भी मर नहीं सकती, क्योंकि आपने उसको वैक्सीनेशन लगा दिया। और बिना वैक्सीनेशन के अगर आप अपनी टीम को छोड़ देंगे तो फिर तो
जैसे होता है वैसे ही रहेगा। तो दोस्तों मेरे ये 5 टीके याद रखना। पहला टीका आईडी एक्टिवेट, दूसरा टीका उसका ड्रीम, वाई ही इज़ जॉइन विद यू, तीसरा टीका उसकी लिस्ट, चौथा टीका इनवाइट एंड प्लान, और पांचवा टीका उसको प्लान फोल्डर दे दीजिए आप। धन्यवाद।